इस कलयुग में भगवान से की हुई प्रार्थना कभी भी निष्फल नहीं जाती है। प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है जिसे हम मुसीबत में आकर भगवान से किया करते हैं। तो क्या भगवान अपने बच्चों को, इन जीवों को मुसीबत में देख सकता है? नहीं, वह देखता है कि यह अगर मुझे सच्चे मन से पुकार रहा है तो किसी न किसी तरह इस जीव की मदद कर लूं। इस जीव ने मेरे लिए और मुझे प्रार्थना की है तो किसी न किसी तरह इसका भला हो जाए। हमें हमेशा बुरे वक्त या अच्छे वक्त में भी भगवान का शुक्रिया अदा करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। एक समय की बात है, अकबर राजा अपने कई सिपाहियों को लेकर जंगल में शिकार करने गया। वह शिकार करते करते शाम हो गई और वह रास्ता भटक गए। अब सारे लोग चिंतित हो गए कि हम यहाँ से आए थे, हम वहाँ से आए थे। कोई कह रहा था हम पश्चिम से आए थे, कोई कह रहा था हम उत्तर से आए थे, पर वह असलियत में रास्ता भटक गए थे। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक घर मिला। उस घर में अकबर बादशाह गया और कहने लगा कि कोई है, हम रास्ता भटक गए हैं। वह घर से एक किसान निकला और अकबर को देखकर कहने लगा, क्या हुआ? अकबर ने कहा, हम रास्ता भटक गए हैं, आप हमारी मदद कर लीजिए। उसने कहा, कोई बात नहीं, बैठो बैठो, हमारे घर पे भोजन बनाए, तुम सबको भोजन करवाता हूँ। उसने अकबर बादशाह को आसन दिया और बाकी सारे सिपाहियों को नीचे बैठकर भोजन करवा दिया। सभी ने भोजन पाया, गन्ने का जूस उसने पिलाया और फिर रात को कहा, अभी शाम बहुत हो गई है, अभी आप आराम कीजिए, कल सुबह मैं आपको रास्ता बता दूंगा। अकबर बादशाह ने सोचा यह सही सोच है और फिर उसने आराम करने की सोची। इन्होंने यहाँ पे आराम किया और सवेरे हुई और सुबह ये अकबर बादशाह जाने लगा। किसान ने कहा, सब ठीक रहा ना, कोई बात की चिंता तो नहीं हुई? आपका रास्ता इस तरफ से है, आप पश्चिम की तरफ जाइए और आपको रास्ता मिल जाएगा। अकबर बादशाह उसकी बात से बहुत खुश हुआ। अकबर बादशाह ने कहा, अगर आपको ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ आए तो आप हमारे पास दिल्ली आ जाना, हम आपकी पूरी की पूरी मदद कर लेंगे। मैं आपको कुछ लिख के देता हूँ, जिससे आप मुझे वह दिखाएंगे तो आपकी पूरी की पूरी मदद की जाएगी। तो वहाँ कलम तो थी नहीं, पर एक मटके को तोड़कर राजा ने एक मटके के टूटे हुए भाग पर पत्थर से लिख के दिया। वह राजा ने किसान को कहा कि यह चीज़ संभाल कर रखना, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ आएगी तो ये मुझे लेके आ जाना और मैं तुम्हारी पूरी मदद कर लूँगा। किसान यह बात सुन के खुश हो गया। कई साल बाद वह गांव में अकाल आ गया। वहाँ खाने की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पानी नहीं आ रहा था, पूरा बंजर ज़मीन हो गई थी। वह बहुत परेशान हो गए और फिर कि घरवाली ने, किसान की पत्नी ने कहा कि आपको वो बात याद आया कि एक राज्य का आदमी आया था, उसने कहा था कि यह चीज़ आप मुझे जब भी लेके आ जाएंगे तो फिर मैं आपकी पूरी की पूरी मदद कर लूँगा। किसान को वह बात याद आई। किसान ने कहा, हाँ मुझे याद आ गई, मैं ज़रूर अभी उसकी तरफ जाता हूँ और जाकर उससे कुछ मदद मांग के आता हूँ। किसान को पता नहीं था कि वह राजा है। अकबर ने भी उसे अपना कोई परिचय नहीं दिया था। किसान जैसे तैसे करके दिल्ली पहुँचा। दिल्ली पहुँचने के बाद उसने कहा, अरे अकबरिया कहाँ है? उसको पता नहीं था कि यह कोई राजा है। उसने लोगों से पूछा, अरे अकबरिया कहाँ है? लोगों को लगा कि अकबर के बारे में पूछ रहा है, तो लोगों ने महल की तरफ इशारा कर दिया। वह महल की तरफ जाने लगा। महल के बाहर जो पहरेदार रहते हैं उनको कहने लगा, यहाँ कोई अकबरिया रहता है क्या? तो फिर महल के पहरेदारों ने कहा, अरे आप कैसे बातें कर रहे हो? आपको पता नहीं वो कौन है? वह यहाँ के राजा है। वह यह सुनकर
बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा, राजा है, ठीक है, उन्हें कह दो कि कोई किसान उनसे मिलने आया है। पहरेदार राजा के पास जाकर कहने लगे कि महाराज, कोई किसान आपसे मिलने आया है। अकबर बादशाह ने कहा कि जाओ और उसे अंदर ले आओ। किसान अंदर गया और राजा ने उसे बड़ा आसन दिया। किसान वहाँ बैठा। राजा ने पूछा, कैसे खुश प्रसन्न हो? तो किसान ने कहा, नहीं महाराज, हमारे यहाँ गांव में अकाल आ गया है। आप तो राजा निकले, मुझे पहले पता नहीं था कि आप राजा हैं। आज मुझे आश्चर्य हुआ है कि आप इतने बड़े पद पर हैं। राजा ने कहा, अब ये वक्त मेरा नमाज का है, मैं नमाज पढ़ता हूँ, फिर तुमसे बात करता हूँ। तो किसान ने कहा, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। राजा नमाज के लिए अपना कपड़ा बिछाया और उस पर अपनी नमाज पढ़ने लगा। राजा ने अपनी पूरी नमाज पूरी की और फिर किसान के पास आया और बात करने लगा। किसान ने बोला कि आप ये क्या कर रहे थे? अकबर ने कहा, मैं परवरदिगार की बंदगी कर रहा था, जिसने मुझे यह सब कुछ दिया है। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उसका मेहरबान हूँ, मैं उसका एहसानमंद हूँ। किसान ने कहा, अच्छा, तो मेरा विश्वास भी मेरे भोले बाबा पर है, मेरा विश्वास भी मेरे भगवान, मेरे ईश्वर पर है, तो मैं उससे क्यों नहीं मांग लेता? जिसने मुझे संकट में डाला है तो वो मुझे संकट के बाहर भी निकालेगा। मुझे आपसे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने ईश्वर से मांगूंगा। यह बोलकर वह वहाँ से चला गया। किसान जब अपने गांव पहुँचा तो उसकी पत्नी ने कहा कि क्या हुआ? ले आए कुछ न कुछ खाने या पीने के लिए, ले आए कुछ संसाधन जिससे हमारे जीवन का गुजारा हो। किसान ने कहा, नहीं, मैं कुछ ले तो नहीं आया, क्योंकि वह बादशाह भी अपने ईश्वर से मांगता है तो हम भी अपने भगवान से मांगेंगे, अपने महादेव से मांगेंगे। यह सुनकर पत्नी कहने लगी कि ऐसा क्यों करते हो? क्यों आप खाली हाथ आ गए? आप इतनी दूर गए और फिर से खाली हाथ आ गए, अब हमारे जीवन का गुजारा कैसे होगा? तो वह किसान के मन में पूरा विश्वास था। किसान ने कहा, तुम कोई फिक्र मत करो, महादेव सब ठीक कर देंगे। पत्नी ने कहा, अरे कैसे ठीक कर देंगे? आपको पता नहीं, आपको कुछ न कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद महादेव आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो किसान ने कहा, मेहनत के बगैर भी मुझे मेरा महादेव दे देता है। तो पत्नी ने कहा, ऐसा नहीं होता, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। वहीं पास में उसके घर के बाहर कुछ चोर आकर कान लगाकर खड़े हो गए। किसान और पत्नी की बातें सुनकर चोर कहने लगे, अरे इनके पास तो कुछ है ही नहीं, हम गलत जगह डाका लगाने आ गए, हमको लगा यहाँ माल होगा, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और फिर किसान पत्नी को कहने लगा कि मुझे मेहनत के बगैर भी महादेव दे देता है। उसने मुझे सवेरे जब मैं लघु शंका करने जब मैं नदी के पास गया था तो वहाँ नदी में बाढ़ आ गई और नदी का एक किनारा एक हिस्से से अलग हो गया। मैं उस तरफ गया देखने, वहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन पड़ा था जिसमें से रेत गिर रही थी। मैंने सोचा इसको खोल के देखता हूँ इसमें क्या है। जैसे ही मैंने ढक्कन खोला तो उसमें सोने की अशर्फिया, उसमें बहुत सारे सोने के कंगन, पूरा सोने से भरा हुआ था। मैंने सोचा यह तो मेरा है नहीं, मैं इसका क्या करूँगा। मैंने उसे वही रहने दिया और घर वापस आ गया। यह सुनकर पति कहने लगी, अरे कहाँ है वो बर्तन, आपने उसे वहाँ क्यों छोड़ दिया? यह सुनकर चोर खुश हो गए। चोर ने कहा, हम जिंदगी भर डाका नहीं डालेंगे, यह अगर बड़ा हाथ मिल जाए तो। जैसे कि उस किसान ने अपनी पत्नी को पता बताया था, चोर वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर देखने पर उन्हें ठीक वह बर्तन मिला और वही बर्तन जब उन्होंने रेत से भरा हुआ देखा और जब उस बर्तन को खोलने की कोशिश की तो वहाँ पर सर्प से भरा हुआ वो पूरा बर्तन था। 2 सर्प निकलकर जोर से फुंकार मारी। यह देखकर चोर डर गए और उन्हें लगा कि किसान ने हमें मारने की साजिश की है, तो हम अभी किसान को नहीं छोड़ेंगे। वो बर्तन को जैसे तैसे बांध के उसे लेकर किसान के घर पर जोर से पटक दिया और जैसे ही किसान के घर पर पटका
तो भोले बाबा की इतनी कृपा हुई कि वह बर्तन में से सोने की अशर्फिया, सोने के कंगन, मुकुट, पूरा सोने से भरे हुए मुद्राएं सब जमीन पर लिपट गए। किसान का घर आधा सोने से भर गया। यह देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई और भोले बाबा का शुक्रिया अदा करने लगी। किसान भी बहुत खुश हो गया। किसान ने कहा, देख, यह है मेरा महादेव। इस महादेव ने मेरे ऊपर जितनी कृपा की है, ऐसे है हमारे शिव भगवान, ऐसे है हमारे शंकर भगवान दयालु, कृपालु। जो भी उनको सच्चे मन से याद करता है तो उनकी वह सारी मुसीबतें, सारे संकट हर लेते हैं और उनको हमेशा खुश रखते हैं।